आज हम बात करेंगे वन पीस के एपिसोड 14 की। इस एपिसोड का नाम है लूफीज रिवाइवल, मिस कायाज लाइफ एंड डेथ कॉन्फ्रंटेशन। एपिसोड स्टार्ट होता है प्रीवियस एपिसोड के रिकैप से और उसके फौरन बाद हम देखते हैं कि कैप्टन कुरो बैटलफील्ड में पहुंच चुका है। वो बहुत गुस्से में है क्योंकि उसकी केयरफुली प्लान्ड स्ट्रेटेजी अभी तक फेल होती जा रही है। उसका क्रू जो उसके लिए जान देने को तैयार होना चाहिए था, सिर्फ एक छोटी सी रेजिस्टेंस की वजह से रुक गया और ये बात कुरो को बर्दाश्त नहीं। जब जेंगो से बताता है कि ये सब कुछ ऊसो की वजह से हुआ है तो वो कहता है गलती मेरी नहीं तुम सब की है कि तुम सब इतने कमजोर हो। ये बात शैम और बुची को बुरी लगती है। वो डायरेक्टली कुरो को कॉन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि जब हम समंदर में लड़ाई कर रहे थे तो तुम 3 साल से एक मेंशन में मजेदार और आरामदेह जिंदगी गुजार रहे थे। जब वो कुरो पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कुरो एकदम गायब हो जाता है और फिर 1 सेकंड के अंदर उनके पीछे अपने हाथों में कैट क्लॉज पहने हुए रीअपीयर होता है। जेंगो को रियलाइज होता है कि ये नुकियाशी टेक्निक, ये एक साइलेंट असैसिनेशन टेक्निक है जिसको मास्टर करने वाला इजीली 50 लोगों को मार सकता है। कुरो फिर से डिसअपियर होता है और नेक्स्ट मोमेंट उसके क्लॉज शैम और बुची की गर्दनों पर होते हैं। कुरो अपने क्रू को अल्टीमेटम देता है कि अगर 5 मिनट में जोरो नहीं मारा गया तो वो पूरे क्रू को खुद मार देगा। ये सुनकर शैम और बुची फिर से जोरो पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि जोरो इंजर्ड है और उसके पास अपनी स्वॉर्ड्स भी नहीं है। इस वक्त नामी, जो कि चोट लगने की वजह से वीक हो चुकी, हिम्मत कर उठती है और जोरो की स्वॉर्ड्स उसकी तरफ किक करती है। जोरो अपनी स्वॉर्ड्स पकड़ लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए अपना पावरफुल तोरागारी अटैक यूज करता है। शैम और बुची हवा में उछलते हैं और क्रैश हो जाते हैं। जेंगो और पायरेट्स शॉक्ड रह जाते हैं। जो नियाबान ब्रदर्स पहले जोरो को डिफीट करने वाले थे, अब वो सिर्फ एक ही मूव में नॉकआउट हो गए। जोरो कुरो को डायरेक्टली चैलेंज करता है कि 5 मिनट तुम सबको मारने के लिए काफी हैं। लेकिन फाइट यहाँ खत्म नहीं होती। बुची, जो अभी तक होश में है, वो जेंगो से कहता है कि उसे हिप्नोटाइज कर दे ताकि उसकी पावर और भी बढ़ सके। जेंगो अपने पेंडुलम से हिप्नोटिज्म स्टार्ट करता है और जैसे ही हिप्नोटिज्म खत्म होता है, बुची का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। उसकी मसल्स ग्रो करती हैं और उसका एग्रेशन डबल हो जाता है और अब वो एक बरसिक बीस्ट बन चुका है। अब देखना ये है कि जोरो इस बीस्ट से कैसे डील करता है और ये जानने के लिए देखिए वीडियो का पार्ट 2।